बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, जहां इन दिनों एक बड़ा मामला सामने आया है जो जमीन नामांतरण से जुड़ा हुआ है। पीड़ित ने पटवारी गंगा सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने बताया है कि नामांतरण की प्रक्रिया के लिए पटवारी ने 10,000 रुपये फोन पे के माध्यम से तथा 1 लाख रुपये नकद कई किस्तों में वसूले हैं, जिसको लेकर लगातार रिपोर्ट किया गया है और खुलासे के बाद आखिरकार प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। जहां भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी पटवारी गंगा सिंह पर गंभीर आरोप पर तहसीलदार प्रीति सिकरवार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश जारी किए। वहीं इस जमीन के सौदे में खरीदार ने करीब 20 लाख में जमीन खरीदी थी और आरोप लगे कि विक्रेता और पटवारी की मिलीभगत से खरीदार को गुमराह किया गया, जबकि वह भूमि न्यायालय में विचाराधीन थी। इस भ्रष्टाचार की परतें खबरों के माध्यम से दरबदर सामने आती रहीं। सच खुलता रहा, जिसके बाद तहसीलदार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए पूरे मामले में जांच शुरू की और कार्रवाई का आश्वासन दिया। सुनते हैं तहसीलदार प्रीति सिकरवार का क्या कहना है पूरे मामले के बारे में और पीड़ित रूपचंद साकेत ने क्या झेला है, क्या कैसी अपनी समस्या बता रहे हैं। सुनते हैं। रूपचंद, अभी आप यहाँ आए थे एसडीएम ऑफिस में, क्या मामला था, किन मामलों को लेकर? जमीन का मामला था। पटवारी आप तहसीलदार साहब बुलाए थे हमको, तहसीलदार मैडम साहब वही पूछ रही थी, कथन ले रही थी कि क्या मामला है ज़मीन के बारे में। आप पटवारी साहब को क्या घूस दिए थे? तो मैं बोला कि मैं घूस दिया हूँ रजिस्ट्री कराने के समय। मोबाइल से मैं 10,000 रुपये और 1 लाख रुपये कैश दिया हूँ, क्योंकि पटवारी साहब बोले कि मैं मोबाइल से नहीं लूँगा, कैश चाहिए मुझे दर्ज कराने के लिए और सीमांकन कराने के लिए। वो क्या ज़मीन कैसी थी? विवादित ज़मीन थी? ज़मीन विवादित थी और मैं सीमांकन कराने का आदेश हुआ तो गए तो ज़मीन विवादित निकली। ज़मीन मुझे मिला नहीं, नापने नहीं दिया गया। गंगाराम बैस बोले कि एक केस चल रहा है, मैं हाई कोर्ट में लगाया हूँ, मामला चल रहा है, मामला क्लियर हो जाएगा तो मैं ज़मीन को दूंगा, नहीं तो पैसा दूंगा। न मामला क्लियर हो रहा है, न पैसा मिल रहा, न ज़मीन मिल रहा है। इसी ज़मीन के विषय में मेरे पिताजी का एक्सपायर भी डेट भी हो गए और कोई सुन नहीं रहा है, न प्रशासन सुन। क्या अभी जो पटवारी पैसा आपसे लिया था वो पैसा क्या आपको वापस देने की बात आई है? उसमें मैडम क्या बोली? पटवारी जो पैसा लिया 1,10,000 रुपये जो आप बता रहे हैं, क्या उसे वापस करने की बात कही है? वो मैडम ये नहीं बोली वापस करने के लिए। बोली मैडम कि पटवारी को मैं और मतलब कि डिसमिस में कर दिया हूँ, निलंबित कर दिया। निलंबित कर दिया हूँ। ठीक है, मैं साहब को जांच करने के लिए आगे बढ़ा दे रही हूँ, बुलाया जाएगा तो आप आइएगा। मैम, गंगा सिंह पटवारी के ऊपर 1,10,000 रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा है, जिसमें 10,000 रुपये फ़ोन पे ट्रांसफ़र हुआ है। मैम, क्या कुछ अभी तक इन पे कार्रवाई हुई है? जो आज शिकायती आवेदन मुझे प्राप्त हुआ है उसमें जो एक विवादित प्रकरण जो रहा है गंगाराम वैश्य विरुद्ध नारायण केवट, जो एक विवादित भूमि थी जिसके नामांतरण के संबंध में एक जो कार्रवाई सामने आई है, उसमें पूर्व से एक प्रकरण मेरे न्यायालय नायब तहसीलदार कोर्ट शासन में प्रचलित रहा है, जिसमें माननीय व्यवहार न्यायालय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ से आदेश हुए हैं। उसके आदेश के अनुपालन में जैसा कि शिकायतकर्ता बोल रहा है कि उसके द्वारा पैसे लिए गए हैं, उसका नाम काट दिया गया है। तो चूँकि अभी इसमें जांच अभी आज शुरू की गई है, जो भी कार्रवाई सामने आएगी, यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। और रही बात जो बोल रहा है कि उसका नाम काट दिया गया है, तो नाम काटने को लेके अभी प्रकरण का अवलोकन किया है। माननीय व्यवहार न्यायालय से जो आदेश हुआ है उसके अनुपालन में इसमें इतला भी की गई है। तो नाम काटना ये कार्रवाई बिना किसी आदेश के तो नहीं की गई है, तो ये कहना उचित नहीं होगा।
क्योंकि जो ट्रांजैक्शन की बात है उसके लिए मैं एक बार जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका स्टेटमेंट बैंक से निकलवाऊंगी। उसके बाद जो भी कार्रवाई हुई होगी, यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो कार्रवाई की जाएगी। मैम कहीं न कहीं साक्ष्य है एक फ़ोन पे ट्रांसफ़र, ये कहीं न कहीं अपने आप में एक एविडेंस है मैम, क्योंकि उसमें नाम और नंबर सहित है। और हाँ, आप देखिए उसका उस जो व्यक्ति ने जो आवेदन दिया है उसमें वो पीड़ित व्यक्ति जो भूमि स्वामी जो है गंगाराम वैश्य पिता कन्हैयालाल वैश्य, उनसे जो विवादित भूमि क्रय किया है उसको लेके वो पीड़ित है। तो उसमें उसका रजिस्ट्री नामांतरण होकर फिर एक बार फिर से निरस्त हो गया है, क्योंकि वो माननीय व्यवहार न्यायालय और माननीय हाईकोर्ट में जो उसका प्रकरण लंबित था। तो उसका जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि एक विवादित भूमि उसको बिना तथ्य छिपाए हुए उसका रजिस्ट्री नामांतरण हुआ है। तो इसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, यदि ट्रांजैक्शन यदि हुआ है तो उस जो भी होगा कार्रवाई की जाए। मैम कहीं न कहीं इसमें क्रेता और विक्रेता और पटवारी दोनों, क्योंकि मिली भगत से ये चीज़ें हो सकती हैं, पटवारी की भी। क्रेता जो है, देखिए विक्रेता ने अपनी ज़मीन बेची है, क्रेता ने खरीदी है। अब विक्रेता ने यदि तथ्य छुपाया है कि वो प्रकरण पहले से माननीय व्यवहार न्यायालय जिला प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय के यहाँ लंबित है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तक तथ्य छुपाने वाला काम जो है वो भूमि स्वामी ने किया है। लेकिन नामांतरण के समय कोई आपत्ति आई, नामांतरण के समय पर इस तरीके से कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, तो नामांतरण कर दिया गया। जब बाद में जब मालूम चला कि माननीय व्यवहार न्यायाधीश के यहाँ से टिकट का पालन हुआ, टिकट जारी हुई है, तो टिकट के पालन में उसमें मामला है। अभी ट्रांसफ़र हुआ फ़ोन पे इस पर जांच चलेगी मैम, कब तक में इसका खुलासा हो सकता है? दो दिन के अंदर अंदर यदि ट्रांजैक्शन हुआ है तो ट्रांजैक्शन में हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। यदि किसी भी प्रकार का यदि ट्रांजैक्शन है